and welcome my YouTube channel Motivate Education. And I first tell तुम यदि मेरे चैनल पे फर्स्ट आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो। फ्री है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ना, फिर भी करो यार, क्योंकि मैं कुछ एजुकेशनल वाला, कुछ मोटिवेट वाला, कुछ साइंटिफिक प्रूफ लेके आता रहता हूँ वीडियो में। सो यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल। मैं जो डिजीज के बारे में बोलने वाला हूँ, द डिजीज नाम इज हेमाथिड्रोसिस, HEMATHIDROSIS, हेमाथिड्रोसिस। हेमाथिड्रोसिस, व्हाट इज हेमाथिड्रोसिस? क्या है ये हेमाथिड्रोसिस जो इतना खतरनाक डिजीज है, जिससे कि खून का पसीना बहने लगता है, और क्यों होता है ये भी जानेंगे। सो हेमाटिडोसिस इज एन extremely rare condition in which you sucked blood. It's also known as hematidrosis and hemadrosis. It's so rare that many people don't know it exists, or if it is real, but sweating blood has been seen throughout history. The biology meaning Jesu sweating blood, which praying before the crucifixion. हेमाटिड्रोसिस एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति है जिससे आप खून का पसीना कर सकते हैं। इससे हेमाटिड्रोसिस और हेमाटिड्रोसिस के रूप में भी जाना जाता है। हेमाटिड्रोसिस इक्वल टू हेमाटोडिड्रोसिस। नाउन एक तरफ है, एक ही जैसे लगता है, हेमाटिड्रोसिस और हेमाटोटिड्रोसिस एक ही लगता है, लेकिन डिफरेंस है। इसका वर्ग जैसा है वैसा उसका भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सो दैट यह इतना दुर्लभ है कि बहुत से लोग नहीं जानते और विश्वास भी नहीं करते। द मेनी पीपुल कैन नॉट बिलीव कि यह मौजूद है। यदि यह वास्तविक में है, लेकिन पूरी इतिहास में पसीना बहना, खून देखा गया है, हिस्ट्री में ये देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तो कहाँ देखा गया है ये? बाइबल सुने होंगे आप, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, एक धर्म होता है इसका। सो वहाँ एक बाइबल होता है, उनका पुस्तक, एक ग्रंथ बाइबल होता है। मैं यीशु के क्रूस पर चढ़ने के पहले प्रार्थना जो करते हैं वो उस टाइम खून का पसीना उनका टप टप करके जमीन पर गिरने लगता है। अमेजिंग। What's the disease? Is a great disease, और इतना खतरनाक डिजीज है, I cannot imagine करना इसे पॉसिबल नहीं है। भावु खून का पसीना निकलना। सो और ये क्यों होता है? हेमाटिड्रोसिस also known as hematidrosis, we already talked. So hematidrosis and hematodrosis is a condition in which capillary blood vessels that filled that sweat glands requires causing
them to explain blood it access under condition of extreme physical or emotional stress। हेमाटिड्रोसिस जैसे हेमाटिड्रोसिस है और हेमाटिड्रोसिस के रूप में भी जाना जाता है, वी कैन ऑलरेडी टॉक। सो ये एक ऐसे स्थिति है जिसमें कोशिका टिश्यू सेल जो हमारे बॉडी होता है वो एक एक टिश्यू यानी आई मीन एक एक टिश्यू पहले होता है, एक एक सेल होता है, उसके बाद टिश्यू होता है, टिश्यू को लेकर एक टिश्यू संस्था होता है, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड आई मीन इसका एक पीरियड होता है, वे होता है। जैसे कि पहले एक सेल होता है, उसके बाद टिश्यू होता है, टिश्यू के बाद टिश्यू संस्था होता है, टिश्यू के बाद अर्गान होता है। आई मीन वन ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन और वन ग्रुप ऑफ ऑर्गन आई मीन ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी। समझ गए? सो वो जो सिस्टम होता है, वो जो कोशिका रक्त वाहिका होता है, वो जो सिस्टम होता है, वो जो पसीना की ग्रंथियों को तोड़ देता है, ये जो वे होता है, इसमें एक हर किसी में एक ग्रंथ होता है। सो वहां एक पसीना होता है, वो पसीना वहां रक्त बहता था, वो रक्त का ग्रंथि फट जाता है जिससे उन्हें रक्त निकलने लगता है। यह अत्यधिक शारीरिक या भावनात्मक तनाव के स्थितियों में होता है। हमारा माइंड कुछ इस तरह है जैसे कि वो किस तरह काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, किसी हरित अंगेज वाक वो वर्क करता है। We cannot see and we cannot understand। हम देख नहीं सकते और उसे जान भी नहीं सकते। ये जो डिजीज करता है ना, वो हमारा माइंड करता है, हमारा माइंड करता है ये डिजीज। हमारा माइंड कुछ इस तरह डर जाता है, कुछ इस तरह सोचने लगता है कि जो ये वे होता है, ये ऑर्गन सिस्टम होता है जिसमें रक्त बहता है और आसपास जो पसीना होता है वो ग्रंथ फट जाता है, जिससे इतना ज्यादा तो नहीं फटता लेकिन फटता है, जिससे कि ब्लड निकलने लगता है, ब्लड। और वो ब्लड हमारे पसीने से मिलकर जमीन पर टपकता है। अब यदि बहुत डर जाते हो तो आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, ये आम बात है, साधारण बात है। ये वक्त आप डरने से अधिक डर जाते हो। द केस ऑफ माइंड, जब इतना डर जाते हो कि माइंड कैच कर लेता है, आपके सामने हठात सा एक कोई अनहोनी चीज आई मीन भूत आ गया, सो आप उतना नहीं डरोगे, उतना आपके माइंड कैच नहीं करेगा आपसे, क्योंकि उस समय आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो उसे दबा देते हैं। लेकिन जब माइंड पकड़ लेता है उस डर को, तब आपका वो ग्रंथि फट जाता है। सो एक उदाहरण में देख के बोलूंगा, एक उदाहरण कि बाइबल में ये लिखा है और उसे रीड करके हमें ये पता चलता है कि वो जो क्रूस के चढ़ने के पहले उन्हें उस रूस लोग जो कोड़े मारते हैं, कुछ कोड़े मारते हैं जो, और उन्हें पता है कि क्रूस में टांगने के समय जो हथेली के नीचे जो 5 इंच वाला किला ठोका जाता है दोनों हथेली पर और पैर पर, आपको वो होना वाला है
कि आपको किला ठोकना है और जान जाओगे, तब आपको कितना डर लगेगा। आपको जो कोड़ा होता है ना, उसमें कांच, खिल्ला और कुछ ऐसे चीज लगाया जाता है ना, जो कि एक कोड़ा पड़ने से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है। आई मीन पूरा मांस पीठी का खींच लेता है। कुछ इस तरह का कोड़ा उनके पास था, और वो कोड़ा आपको पड़ा होगा 1-2 बार और आगे पड़ने वाला है, और आपको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको किला ठोकने वाले हैं रूस लोग। तो आपको कितना डर लगेगा। ना ही मौत आता है और ना ही जीने का वे मिलता है। कितना डर लगता होगा, मुझे तो सोच के ही डर लग गया है। सोचो कि आपके हथेली के नीचे 5 इंच का खिला ठोका जाएगा, आपको कैसे लगेगा? सोच के घबराहट होने लगता। सो उस समय यीशु एक जगह बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं, और वो इतना डर जाते हैं, इतना उनका माइंड, इतना बॉडी उनका स्ट्रेच होता है, इतना वो डरते हैं कि उनका माइंड कैच कर लेता है। और उस समय उनके बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से ब्लड का खून बहने लगता है। टप 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 करके जमीन पर खून बिखरने लगता है। मैं तो बोलते वक्त हाथ कांप रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आज के लिए इतना ही। ये डिजीज आपको कैसे लगा? ये डिजीज रियल में है। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूं, मैं मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं। आपको शक है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, किसी प्रोफेसर को ये पूछ सकते हो। सो दैट्स व्हाई आज के लिए इतना ही। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।